This call is now being recorded. नमस्ते सभी को, मैं हूं और को स्वागत है आज आप लोगों को आज के जनवाइस के 12 बजे की इवेंट पे। हम लोग आज एक मीशो ऐप के बारे में सीखेंगे। मीशो ऐप के बारे में आप लोगों को कुछ फीचर्स बताऊंगा। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लोग कोई भी ऐप प्रमोशन नहीं कर रहे। ये नहीं कह रहे कि आप मीशो डाउनलोड करके मीशो यूज कीजिए। आप मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी जितने मिंत्रा और भी जितने भी ऐप से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं बस फ्रॉम जनवाइस हम लोग को सारे ऐप के फीचर्स आपको सिखा रहे हैं, सारे ऐप के फीचर्स आपको बता रहे हैं बस। तो सबसे पहले मीशो हम लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे, मीशो टाइप करेंगे। मीशो का सिंबल ये है, एम लिखा आता है और उसके ऊपर मीशो नीचे लिखा आता है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए मुझे यहाँ पे ओपन दिखा रहा है, मैं ओपन कर दूंगा। तो मीशो ओपन करते ही यहाँ पे पहले मुझे कोई अपना फोन नंबर या फिर ओटीपी कुछ मांगा नहीं, क्योंकि ये पहले ही सबसे पहले मुझे ऐप खोल के दिखा दिया। अब यहाँ पे जब भी मैं कुछ खरीदने जाऊंगा या फिर जब भी मैं चेकआउट के लिए जाऊंगा, उस समय वो मुझसे मेरा नंबर मांगेंगे, मेरी लोकेशन मांगेंगे। तो जैसे ही मैंने मीशो खोला, यहाँ पे ऊपर देखिए हेलो लेट शॉप करके आ रहा है, इसका एक फीचर है। ऐप खोलते वक्त ही नीचे सबसे पहले सर्च बार आ रहा है, जहां पे आप सर्च कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, इस ऐप में, ऐसे ऐप में जहां पे भी आपको हार्ट के सिंबल दिखे, दिल जैसे ऊपर देखिए एक दिल का सिंबल बना है हेलो लेट शॉप के एकदम टॉप लेफ्ट पे। दिल का सिंबल मतलब है विश लिस्ट। आप वहां पे विश लिस्ट कर सकते हैं आपके सामान। और उसके बगल में जो मैंने कहा था कि मॉल में जो हम लोग कार्ट लेके जाते हैं, वो अगर सिंबल आपको किसी भी ऐप में दिखे, किसी भी ऐप में, तो उसका मतलब होता है ऐड टू कार्ट। मतलब आपने कार्ट पे ऐड किया है ताकि आप वो चीज खरीद सके। विश लिस्ट और ऐड टू कार्ट का डिफरेंस क्या है? विश लिस्ट हम लोग कर सकते हैं कि आज सोचिए मैंने विश लिस्ट किया, आज कोई चीज मुझे पसंद आया, मैंने विश लिस्ट कर दिया, और वो मैं चाहूं तो 2 महीने बाद भी वहां से खरीद सकता हूँ। वो मेरा एक जगह पे स्टोर हो रहा है सब कुछ, जो भी मैं पसंद कर रहा हूँ। और ऐड टू कार्ट करना मतलब क्या, कि जब मैं खरीदने जा रहा हूँ कि अभी मुझे खरीदना है अभी, इसलिए मैंने एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं अपना पेमेंट डिटेल्स, एड्रेस, वो सब डाल के मैं उसी समय खरीदने जा रहा हूँ। ये है विश लिस्ट और ऐड टू कार्ट का डिफरेंस। विश लिस्ट में आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सेव करके रख सकते हैं आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। लेकिन ऐड टू कार्ट में एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट से आप रख सकते हैं, क्योंकि ऐड टू कार्ट करना मतलब आप उसी समय उसे खरीदना चाह रहे हैं, आप उसे बाद में खरीदने के लिए नहीं सोच रहे। हाँ जी शील मैम बताइए। ये हार्ट के बगल में जो बास्केट बनी हुई है वो विश टू कार्ड की है? मैम वही मैं कह रहा हूँ, जो ये जो सिंबल किसी भी ऐप में रहा उसे कहते हैं ऐड टू कार्ट या फिर कार्ट। जहां पे आप जब खरीदने जा रहे हैं, आपको सामान वहां से लेके उसको ले जाना पड़ेगा। विश लिस्ट और ऐड टू कार्ट का यही डिफरेंस है। विश लिस्ट में आप जब स्टोर करेंगे वो 2-3 महीने तक आप रह सकते हैं। विश लिस्ट इज लाइक आपने नोट कर लिया कि हाँ ये मुझे चाहिए होगा, ये मैं बाद में खरीदूंगा। ऐड टू कार्ट मतलब मुझे वो अभी चाहिए, इसलिए मैंने अभी उसे ऐड टू कार्ट किया और उसके बाद मैं बाय नाउ पे जा रहा हूँ। ये है विश लिस्ट और ऐड टू कार्ट का डिफरेंस। मैं वही पूछ रही हूँ कि जो हार्ट का शेप है वो ऐड टू कार्ड का है? मैम वही तो मैं कह रहा हूँ, हार्ट का शेप है वो है विश लिस्ट, और उसके बगल जो मॉल में जो हम लोग बास्केट ले जाते हैं, जो सिंबल दिख रहा है, वो है ऐड टू कार्ट। आप किसी भी ऐप में देखेंगे हार्ट का जहां पे भी दिखाई देगा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं पे भी, वो होता है विश लिस्ट, और उसके बगल में जो है वो होता है ऐड टू कार्ट। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। अब मैंने यहाँ पे कोई उसके नीचे आ रहा है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स मतलब पता ही है, सर्च बॉक्स आपको जहां भी दिखे आप वहां पे सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट। सर्च बॉक्स का जो सिंबल होता है वो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आप सर्च बॉक्स पे एकदम लेफ्ट पे देखेंगे, वहां पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है। तो अगर कहीं पे ये सर्च बॉक्स नहीं है सोचिए, लेकिन सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसका मतलब भी आप वहां पे जाकर सर्च कर सकते हैं। उसके नीचे मुझसे मांग रहा है ऐड डिलीवरी लोकेशन। मैंने ये अकाउंट एकदम नया है, मैंने अपना फोन नंबर, लोकेशन कुछ नहीं दिया, इसलिए ये मुझे ये लिखा हुआ मेरे पास आ रहा है, क्योंकि मैं अभी दूंगा, इस सेशन के दौरान मैं अभी दूंगा। उसके नीचे जो मिंत्रा का जो थोड़ा सा, मीशो का जो थोड़ा सा अलग है वो है, इसने ऑलरेडी एक कैटेगरी बना के मुझे दे दिया है। एक लड़कियों के लिए, एक मेन के लिए, एक बच्चों के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक होम एंड किचन, घर का सामान, घर का यूटेंसिल्स, जो भी आप कह देंगे घर का। उसके नीचे और कैटेगरीज है इन टर्म्स ऑफ
ड्रेस या फिर इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज, ये कैटेगरीज मैं पहली बात क्लियर कर दूं, ये कैटेगरीज मैंने नहीं बनाया, ये मीशो ने ही बना के दिया है। आपके फोन में हो सकता है कि ये कुर्ती वाला पहले हो और उसके बाद किड्स वाला हो, लेकिन ये कैटेगरीज मीशो ने दिया है, ये मैंने कुछ कैटेगरीज बनाया नहीं है। इन कैटेगरीज के नाम अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको दिख जाएगा कि आपको क्या चाहिए। जैसे साड़ी के लिए कैटेगरी है, ब्यूटी के लिए कैटेगरी है, ज्वेलरी, किचन वगैरह वगैरह, यहाँ पे बहुत कैटेगरीज है, इलेक्ट्रॉनिक, स्टेशनरी। उसके अगर मैं और थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाऊं तो फिर यहाँ पे मुझे आ रहे हैं ऑफर्स के सेक्शन, जो बैनर्स, जो आप जेनवाइज ऐप में भी देखेंगे, जब जेनवाइज ऐप खोलेंगे सबसे ऊपर 3-4 बैनर्स आते, तो यहाँ पे भी वैसे ही 3-4 बैनर्स आ रहे जहां से आपको ऑफर्स दिख रहे हैं। जैसे अभी मॉल में 70% ऑफ चल रहा है, 99 रुपीज में आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कुछ कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। विंटर वेयर मिल, मतलब अभी ठंड पड़ रही है तो विंटर कलेक्शन में ये लोग ऑफ दे रहे हैं, तो ऐसे आपको ऑफर्स मिल रहे हैं। आप अगर इन ऑफर्स पे क्लिक करेंगे ना तो ये सीधा आपको उस ऑफर वाले सेक्शन पे ले जाएगा, जो जिस जिस प्रोडक्ट के ऊपर ऑफ चल रहा है। जैसे मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट पर क्लिक किया तो ये सीधा मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सेक्शन पे ले आया, जिस जिस प्रोडक्ट के ऊपर ऑफ चल रहा है। जैसे ये बियर्ड, जैसे ये क्या है, हेयर सीरम, ये हेयर सीरम ऑफ चल रहा है, 165 का है, वो अभी मिल रहा है 150 रुपीज में। और ये कितने समय तक ऑफ चल रहा है वो भी इसने बता दिया है। देखिए, एक घंटा 48 मिनट्स, 1 hour 48 मिनट्स। आप हर एक प्रोडक्ट के नीचे टाइम है, 1 hour 48 मिनट्स, 1 hour 48 मिनट्स। इस पे नहीं है टाइम, तो इसका मतलब ये ऑफ रहेगा। ये टाइम का मतलब क्या है कि सिर्फ 2 घंटे के लिए ये ऑफर चलेगा। उसके बाद अगर आप 2 घंटे बाद आओगे तो ये ऑफर नहीं रहेगा। अब ये भी हो सकता है कि 2 घंटे बाद भी और एक दूसरा टाइमर चलने लग गया। ऐसा नहीं है कि एकदम ही चला जाएगा, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए हाँ, ये 2 घंटे बाद ये ऑफर उठ जाएंगे। लेकिन कभी कभी एप्स क्या करते हैं कि सोचिए कोई एक प्रोडक्ट का सेल बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो लोग ना उस ऑफर को खींच देते कि 2 घंटे दे रहे तो वो 4 घंटे के लिए दे रहे। वो ऐप टू ऐप डिपेंड करता है, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। वो ऐप डिसाइड करते हैं, वो मैं या आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इस प्रोडक्ट का ऑफर कितने देर तक चलेगा या फिर कितने समय तक चलेगा। तो ऐसे आपको जितने भी ब्यूटी कैटेगरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितने भी आपको ऑफ मिल रहे हैं, वो सारे आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, आपको और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। मीशो ऐप में जितने भी प्रोडक्ट्स पे ऑफ चल रहे हैं, अगर मैं सोचिए इस पे, ये विंटर कलेक्शन जहां पे दिखा रहा है कि अप टू 60% ऑफ, मैं अगर इस बैनर पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे विंटर कलेक्शन के पेज पे ले आएगा, जहां पे जिस भी प्रोडक्ट पे जितना ऑफ चल रहा है, कितना ऑफ चल रहा है, सब कुछ, लेकिन सिर्फ विंटर कलेक्शन। यहाँ पे आपको होम अप्लायंसेस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, दूसरे कलेक्शन आपको नहीं मिलेंगे। विंटर कलेक्शन के ऊपर जहां पे भी आपको ऑफ चल रहा है वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे जूते के ऊपर, इनर्स के ऊपर, या फिर जैकेट, हुडीज, टॉप, कुछ भी जो भी विंटर कलेक्शन में, उस पे विंटर सेल चल रहा है। ये मीशो का स्पेशली विंटर सेल चल रहा है। उसके नीचे मीशो का और एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा जहां पे लिखा है बचत बाजार। बचत बाजार मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अंडर 350, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट 350 के नीचे आपको मिल जाएंगे, या फिर बच्चों के प्रोडक्ट्स, बच्चों के कपड़े 300 रुपए के नीचे आपको मिल जाएंगे। ये सारे मीशो के जितने भी ऑफर्स है वो सब कुछ आपको होम पेज पे ही मिल जाएगा। आप बस थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, आपको होम पेज पे मिल जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ से कोई भी ऑफर्स, कोई भी जो भी मीशो में उस समय जितने भी सेल्स या फिर ऑफर्स चल रहे हैं, वो आपको फ्रंट पेज पे ही मिल जाएगा। अब सोचिए एक प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को वो फोन नंबर और एड्रेस वाला पोर्शन अभी दिखाता हूँ। तो सोचिए मैं मेन पे गया, मेन पे जाके मुझे एक टी शर्ट लेनी है, मुझे ये वाला टी शर्ट लेना है 167 रुपीज का, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं नीचे दिख रहा है एड टू कार्ट बाय नाउ। अगर आपको एक ही प्रोडक्ट लेना है तो फिर आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आप अभी 2-3 प्रोडक्ट्स लेंगे अभी इसी समय तो आप एड टू कार्ट कर देंगे। मैं एक ही प्रोडक्ट लेना है, मैं बाय नाउ करूंगा। मैं जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, ये मुझसे साइज पूछ रहा है कि मेरा है एक्सेल, और मुझे कौन सा वाला देना है कि ऑल इश्यूज इजीली रिटर्न फिर ओनली रॉन्ग। यहाँ पे मीशो का एक जो फीचर है, ये कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट रिटर्न या रिफंड करने के लिए होता है ना कभी कभी कि प्रोडक्ट डिफेक्ट आ गया और उसे रिटर्न करना है या फिर रिफंड करना है, कुछ भी। अगर
आप 1 रुपए ज्यादा देंगे, 1 रुपए, 166 है कपड़े का प्राइस, अगर आप 1 रुपए ज्यादा देंगे तो फिर कोई भी इश्यू हो आपको प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 रुपए ज्यादा देना नहीं चाहते तो फिर सिर्फ अगर गलत आइटम हो या फिर डिफेक्ट हो, सच में आइटम में डिफेक्ट हो, तो फिर ही वो रिटर्न होगा। अगेन इस प्रोडक्ट के लिए ये 1 रुपए मांग रहा है और यहाँ पे ये स्पेशल ऑफर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए ये सिर्फ 1 रुपए का ही डिफरेंस मांगेगा। हो ही सकता है कि किसी प्रोडक्ट के लिए 50 रुपए का डिफरेंस मांग रहा है कि आपका आपका प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपए, अगर आप ये ऑल इश्यूज इजी रिटर्न अलाउ ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगेन ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ये डिपेंड करता है समय टू समय। अभी जैसे विंटर सेल चल रहा है, एक स्पेशल ऑफर चल रहा है मीशो के ऐप में, इसलिए वो सिर्फ 1 रुपए में दे रहा है ये चीज। कभी कभी हो ही सकता है कि जब ये सेल या ऑफर खत्म हो जाए वो 50 रुपए या फिर 100 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है पहले वाले ऑप्शन के लिए। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, किस समय ले रहे हैं। तो मैं ये 167 वाले लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर बाय नाउ क्लिक करूंगा। अब जैसे ही बाय नाउ क्लिक किया ये मेरे से नंबर मांगा, क्योंकि मैंने अभी तक अकाउंट लॉग इन नहीं किया है, मैंने अपना नंबर, मैंने अपना एड्रेस कुछ नहीं दिया है। इतना देर तक मैं बस ढूंढ रहा था, ऐसे ही पसंद कर रहा था जो भी प्रोडक्ट, बिना कुछ दिए हुए। जैसे ही मैं खरीदने जा रहा हूँ ये मेरे से कह रहा है कि बाय नाउ। तो मैं बाय नाउ पे सिलेक्ट करता हूँ। मैं अपना नंबर आ गया मेरा, मैं नंबर पे क्लिक किया, ओटीपी उसने भेज दिया, मतलब थोड़ा समय लगता है ओटीपी आने में। ओटीपी ऑटोमेटिक इसने कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया। ओटीपी ओटीपी डाल के सब कुछ हो गया। अब मैं यहाँ पे करूंगा एड्रेस। एड्रेस में आप दो चीजें कर सकते हैं, इधर आप आपका लाइव लोकेशन ऑन कर देंगे, लोकेशन एज इन जो ऊपर से ये वाला लोकेशन, लोकेशन का जो सिंबल है वो आप ऑन कर देंगे, या फिर आप मैन्युअली डालेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा आप लाइव लोकेशन ऑन कर लीजिएगा। और ये जो पेज आ रहा है ना यहाँ पे आप हमेशा ना व्हाइल यूजिंग द ऐप करना, ओनली दिस टाइम मत कीजिएगा। ओनली दिस टाइम मतलब क्या, आपको हर बार जब भी आप ऐप खोलेंगे ना आपको लोकेशन ऑन करने की जरूरत पड़ेगी। जब भी फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, मिंत्रा, मीशो, जो भी ऐप आपके घर पे सामान डिलीवर करते, ऐसे अगर कोई भी आप ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं और आपके सामने ऐसा मैसेज आ रहा है, हमेशा कीजिएगा व्हाइल यूजिंग दिस ऐप। व्हाइल यूजिंग दिस ऐप का मतलब क्या है, जब भी आप ऐप खोलेंगे लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, आपको फिर से ऑन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ऐप बंद करेंगे लोकेशन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जब तक आप वो ऐप यूज करें उतने देर तक ही वो लोकेशन ऑन रहेगा। तो ये आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसके लिए व्हाइल यूजिंग दिस ऐप मैं इस पे करना चाहता हूँ। मैं व्हाइल यूजिंग दिस ऐप कर दिया। फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस टर्न ऑन डिवाइस लोकेशन, ये मुझसे डिवाइस लोकेशन का परमिशन मांग रहा है, मैं इस पे ओके कर दूंगा। तो ये थोड़ा सा समय लेता है लोकेशन लेने में, ले लिया। पिन कोड मेरा ऑटोमेटिक आ गया, न्यू दिल्ली, दिल्ली। रोड नेम, अगर आपको लग रहा है कि रोड नेम आपके लिए थोड़ा सा गलत है या फिर कुछ और आ रहा है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं इसने एकदम सही एग्जैक्ट सही लोकेशन पिक किया, तो फिर आप इसे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे मेरे लिए ये एकदम एग्जैक्ट सही लोकेशन लिया है इसने, तो मैं इस पे नीचे कंटिन्यू कर दूंगा। ये सब कुछ एडिटेबल है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है। आप पिन कोड को एडिट कर सकते हैं, आप सिटी को एडिट कर सकते हैं, आप स्टेट को एडिट कर सकते हैं। आप ये सब कुछ एडिटेबल है। आप लोकेशन ऑन करने के बाद अगर कुछ गलती होगी बाई चांस, होनी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं, लेकिन अगर होगी तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो इसने सही लोकेशन ले लिया है मेरा, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब ये मेरे से मांग रहा है हाउस नंबर, हाउस नंबर या फिर बिल्डिंग नेम। अगर आप फ्लैट्स पे रहते हैं या फिर अगर आपके कॉलोनी सोसाइटी में रहते हैं तो आपका एक हाउस नंबर बिल्डिंग नेम होगा। जीपीएस वो नहीं पिक कर पाएगा कि आपका हाउस नंबर क्या है, जीपीएस आपका एरिया पिक करता है कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपका रास्ता कौन सा है, आपका लोकेलिटी कौन सा है, आपका पिन कोड कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा है, ये दो तीन चीजें पिक करते हैं। एग्जैक्टली आपका घर, लाइक घर नंबर या फिर घर एग्जैक्टली कहाँ पे, या फिर आपके घर के आसपास कोई लैंडमार्क है कि नहीं, वो पिक नहीं करता। तो मैं यहाँ पे मैं जहाँ पे हूँ मेरे ऑफिस, इसका नाम है ऑनवर्ड वर्क स्पेस 20। बाकी सब कुछ इसने ऑटोमेटिक ले लिया है, रोड नेम, पिन कोड, सिटी, लैंडमार्क। लैंडमार्क भी पिक नहीं करते, ऐसे मैंने कहा लैंडमार्क मुझे देना पड़ेगा। लैंडमार्क है टाटा सर्विस सेंटर, मैंने सब कुछ दे दिया।
उसके बाद कांटेक्ट डिटेल्स में मैं अपना नाम, आप लोग अपना नाम और फोन नंबर पे आपका जो भी फोन नंबर है, जिस नंबर पे आप चाहते हैं कि इस नंबर पे कॉल आए, आपका वो नंबर। अब मैं सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू कर दूंगा और मेरा एड्रेस मैंने ले लिया। मैंने एड्रेस मैंने ले लिया। अब मेरा ये प्रोडक्ट है, एड्रेस मैंने दे दिया है, टोटल डिस्काउंट 48। मेरा टोटल ये डिस्काउंट इसने खुद ही दिया है, ये मैंने कुछ ऑफर पे क्लिक नहीं किया है। ये अभी शायद मीशो में सेल चल रहा है, विंटर सेल चल रहा है, इसलिए इसने ये कितने रुपीस का, 50 रुपए का जो ऑफ दिया है, ये इसने खुद से ही दिया है। ये मैंने कुछ अलग से किया नहीं है। ये अगेन मीशो का अगर कुछ ऐसे ऑफर्स चल रहे हैं या फिर सेल चल रहे, वो ऑटोमेटिक खुद से ही दे देते हैं, उसके लिए आपको कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सब कुछ। अब नीचे में टोटल अमाउंट आ रहा है 120 रुपए। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरा पेमेंट आ गया। आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट, आप कार्ड से पे कर सकते हैं, आपके जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी कार्ड है आपके पास, आप कार्ड से पे कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। वो आपके घर पे आएगा, फिर आप उसे पे करेंगे और आपका हो जाएगा। तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, जिस भी पेमेंट मोड से सिलेक्ट करेंगे, अब जिस भी पेमेंट मोड पे सिलेक्ट करेंगे, आपने अगर आप कार्ड या फिर यूपीआई से कर रहे हैं तो फिर आपको अभी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीओडी सिलेक्ट करें तो फिर आप बाद में जब वो सामान आपके घर पे आएगा उसके बाद आप पे करेंगे और उसके बाद आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आपका सामान बुक हो जाएगा और वो समय तक आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से खरीद सकते हैं। अब विश लिस्ट और एड टू चार्ट कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये आप मेरे प्रोडक्ट देख पा रहे हैं, ऐसे आप सारे प्रोडक्ट देख पा रहे हैं। आप अगर हर एक प्रोडक्ट के ऊपर देखेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर देखिए एक हार्ट का सिंबल बना हुआ है। प्रोडक्ट के ऊपर, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक हार्ट का सिंबल बना हुआ है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। ये सिर्फ मेन के सेक्शन पे नहीं, आप किसी भी प्रोडक्ट खोलेंगे, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको हार्ट का सिंबल दिखेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे पसंद करना है, तो मैं बस उस हार्ट के सिंबल के ऊपर क्लिक करता रहूंगा। वो देखिए हार्ट व्हाइट था, जैसे ये वाला हार्ट देखिए व्हाइट है और उसके बगल वाला रेड है। रेड है मतलब मैंने उसे विश लिस्ट पे ऐड कर लिया, वो मेरे विश लिस्ट के सेक्शन पे चला गया है। और व्हाइट वाला मतलब वो मैंने ऐड नहीं किया है, वो मैंने विश लिस्ट नहीं किया है। आप ये जो भी आपको प्रोडक्ट आपको पसंद है, आप सारे ऐसे विश लिस्ट कर सकते हैं। अब आपको विश लिस्ट के प्रोडक्ट में आप जाएंगे कैसे? ऊपर देखिए जहां पे मैग्नीफाइंग ग्लास आ रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास, हार्ट का सिंबल और उसके बगल में वो ऐड टू कार्ट, वो मॉल में जो हम लोग जिसमें हम लोग सामान कैरी करते हैं, वो कार्ट का सिंबल आ रहा है। वो आप उस हार्ट पे क्लिक करेंगे, इस वाले ऊपर वाले हार्ट पे क्लिक करेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स आपने विश लिस्ट किया है वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मैंने ये सारे शर्ट विश लिस्ट किया है, तो ये सारे शर्ट मेरे यहाँ पे आ गए एक के बाद एक। ऐसे आप यहाँ से विश लिस्ट के प्रोडक्ट देख सकते हैं। अब आप कोई भी प्रोडक्ट शेयर कैसे करेंगे? सोचिए आप आपके घर वालों के लिए या फिर दोस्त के लिए खरीदना चाह रहे हैं, किसी दूसरे के लिए आप ये खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरे के लिए खरीदना चाह रहे हैं, तो आप उसको ये प्रोडक्ट भेजना चाह रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट भेजना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप शेयर कैसे करेंगे? ये आपका प्रोडक्ट आपने खोला, आप उस प्रोडक्ट पे टैप करेंगे, उस प्रोडक्ट को खोलेंगे, उस प्रोडक्ट को आप खोलेंगे। अब थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके आएंगे, नीचे देखिए विश लिस्टेड आ रहा है और उसके बगल में शेयर का ऑप्शन आ रहा है। मैं शेयर पे क्लिक करूंगा, आपका यहाँ पे खुल जाएगा। व्हाट्सएप से, फेसबुक से, मैसेंजर से, आप जहां से भी शेयर करना चाहते हैं, आप वहां से इस प्रोडक्ट को शेयर करेंगे। जैसे आप व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं, मेनली लोग व्हाट्सएप से शेयर करते हैं, मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा। जिस भी नंबर को मुझे भेजना है मैं उस नंबर पे क्लिक करूंगा। आप यहाँ से नाम सर्च कर लेंगे, आप उसे सेंड दबाएंगे, उससे मिंत्रा नहीं सॉरी मीशो का लिंक चला जाएगा उस प्रोडक्ट के साथ। अब वो बंदा या फिर वो इंसान तभी खोल पाएगा इस लिंक को जब उसके पास वो ऐप है। अगर ऐप नहीं है तो फिर उसे ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर खोल पाएगा।
या फिर ये भी हो सकता है कि ये ऐप अब ये लिंक अभी के लिए वो उसका क्रोम पे खुल जाए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा अनटिल अनलेस उसने अकाउंट नहीं बनाया है। वो खरीद नहीं सकता है, वो उसे ऐड टू कार्ट नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है जब तक उस दूसरे वाले ने जिसको आपने भेजा है उसके पास वो अकाउंट या फिर ऐप होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो इस लिंक को सिर्फ वो देख ही पाएगा कि अच्छा ठीक है ये शर्ट आपने उसको भेजा है। तो ऐसे आप चीजें खरीद सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, विश लिस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कैटेगरीज आपको होम स्क्रीन पे मिल जाएगा एकदम, जैसे ही आप ऐप खोलेंगे आपको वहीं पे सारे कैटेगरीज, जितने भी कैटेगरीज है होम के कैटेगरीज है, आपको वहीं पे मिल जाएगा। ऑफर्स भी यहीं पे दिख जाएंगे। लॉगिन कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया। अब मैं जरा 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए। प्लीज हैंड रेस कीजिएगा ताकि मैं एक एक करके सबके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। ये बहुत सिमिलर है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से बिल्कुल सिमिलर है, सारे ऐप भी लगभग सिमिलर ही है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस कहाँ पे होते हैं? इंटरफेस में। इंटरफेस एज इन कैसे उस ऐप ने आपको प्रेजेंट किया है उसकी चीजें, उसमें थोड़ी बहुत अलग होती है, वरना ओवरऑल प्रोसेस कैसे आप खरीदते हैं या फिर बाई करते हैं या फिर आप कैसे एड्रेस डालते हैं, फोन नंबर वगैरह वगैरह, वो सारे सभी ऐप के लिए लगभग सेम ही है। हाँ जी रजन जी, रजन सर, रजन चोपड़ा जी। नमस्कार सर। हाँ जी सर। सर एक्चुअली मैं ना थोड़ा लेट आया, हाँ जी। तो जब आप बता रहे थे ना लैंडमार्क वगैरह बता रहे थे, एड्रेस बता रहे थे, तो मैं तब आया। तो उससे पहले आपने क्या बताया, थोड़ा सा वो बता दीजिए। अच्छा सर, ठीक है सर मैं बता दे रहा हूँ। आप एक बार सर म्यूट कर लेंगे सर, आवाज आ रही है काफी। जी जी। थैंक यू सो मच रतन जी। हाँ जी सर, तो उसके मैंने तभी जस्ट स्टार्ट किया था। वो लैंडमार्क तो सर मैंने वो लोकेशन के लिए बताया था, जब आप लोकेशन डालेंगे उसके लिए वो लैंडमार्क और आपका घर का नंबर। उसके पहले सर मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, मीशो का ऐप खोलेंगे, आपको फ्रंट पेज पे, होम पेज पे, लाइक जो भी ये जैसे मैंने ये ऐप खोला, आपको होम पेज में क्या क्या दिखता है। तो वही मैं कह रहा था सर कि होम पेज पे आपको सारे ऑफर्स दिख जाएंगे जो मीशो प्रोवाइड करता है। जैसे ये देखिए बैनर्स, विंटर सेल पे 60% ऑफ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे 65% ऑफ, फिर जूतों फूते या फिर इन सब पे, शूज पे 70% ऑफ। तो ये आपको सर सारे ऑफर्स मिल जाएंगे। आप जिस भी ऑफर पे क्लिक करेंगे वो आपको उस सेक्शन पे लेके चला जाएगा। जैसे अभी मैंने वो शूज वाले पे क्लिक किया तो ये मेरे शूज के सेक्शन पे लेके आ गया, जहां से मुझे सारे ऑफर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सर आपको सारे ऑफर्स दिख जाएंगे। उसके नीचे सर आपको सारे कैटेगरीज दिख जाएंगे। जैसे देखिए 300 रुपए के नीचे कपड़े, 350 रुपए के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर 300 रुपए के नीचे बच्चों के कपड़े। दरवाजा वाला खोल। एक मिनट विजय मैम, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट विजय मैम। हाँ जी, उसको अगर थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये मीशो ही आप जितना यूज करेंगे मीशो ऐप, मीशो को एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा आप सिर्फ लड़कों की चीजें देख रहे हैं, या फिर आप सिर्फ लड़कियों की चीजें देख रही है, या फिर आप सिर्फ घर के सामान देख रहे हैं। तो वो मीशो अपने हिसाब से आपको कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे जो आपको होम स्क्रीन पे दिखाई देगा। जैसे अभी मेरे सामने आ रहे हैं, मेरे सामने सारे लड़कों के कपड़े और उन लोगों के शर्ट वर्ट ये सब आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो ऊपर जो सर्च बॉक्स आ रहा है उसके नीचे भी आपका कैटेगरीज है। कैटेगरीज जैसे ऑल, फिर आ गया वुमेन, उसके बाद आ गया मेन, उसके बाद आ गया किड्स, उसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कोई भी गैजेट, ब्लूटूथ स्पीकर, हेडफोन, माइक्रोफोन, कुछ भी वगैरह वगैरह गैजेट्स। और लास्ट में है होम एंड किचन, मतलब घर का सामान, चाहे वो डेकोरेशन का सामान हो या फिर किचन का सामान हो या फिर यूटेंसिल्स हो, कुछ भी घर का जो भी सामान, घर के रिलेटेड जो भी चीजें आपको लगती है। तो यही मैंने बताया था सर रजन सर उसके पहले। ठीक है, थैंक यू। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी विजय मैम, हाँ जी बताइए। हाँ, मैं घर सोमवार को घर जाकर तुमने जो डाउनलोड किए ना वो सब देखूंगी। इधर सुनने को ही नहीं आता, कुछ रेंज ठीक नहीं। ठीक है मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। थैंक यू।
थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये है बेसिक फीचर्स। अब अगर आप नीचे देखेंगे, मीशो ने हर जगह पे कैटेगरी दे रखी है अपना। ऊपर तो है ही, होम बोलते ही आपको कैटेगरीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप एकदम नीचे देखेंगे, मेरे फोन के एकदम नीचे नीचे आपको कुछ चीजें आ रही है। जैसे पहला वाला है होम, उसके बगल में और एक कैटेगरीज है। अगर मैं इस कैटेगरीज पे सिलेक्ट करूंगा तो ये मुझे एकदम प्रॉपर कैटेगरीज बता देंगे। जैसे कुर्ती साड़ी, लड़कियों के लिए कुर्ती साड़ी। उसके बाद है वुमेन वेस्टर्न, सिर्फ वेस्टर्न ड्रेसेस। उसके नीचे है लड़कों के लिए। उसके बाद है बच्चों के लिए। उसके बाद है होम एंड किचन। उसके बाद है ब्यूटी एंड हेल्थ। आप यहां से भी कैटेगरीज में जा सकते हैं। यहाँ पे और ज्यादा कैटेगरीज के ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे बुक्स, या फिर आपके घर पे अगर कोई पेट हो तो पेट के लिए कोई सप्लाईज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपको खरीदना है, फूड एंड ड्रिंक्स। यहाँ पे और ज्यादा कैटेगरीज के ऑप्शन दे दिए आपके आसानी के लिए, कि अगर आप बुक्स खरीदना चाह रहे हैं तो आपको बुक्स सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। आप कैटेगरीज में आएंगे, इसे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, बुक्स पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सिर्फ एक सेकेंड, ये बुक्स पे आके बुक्स के अंदर भी कैटेगरीज है। पहला कैटेगरी है फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। उसके बाद है एकेडमिक बुक्स। ये दो ही कैटेगरीज है, फिक्शन नॉन फिक्शन या फिर एकेडमिक बुक्स। अब आपको फिक्शन नॉन फिक्शन मतलब काल्पनिक या फिर रियल बुक्स, मतलब जो पढ़ाई के लिए ना यूज हो, आप नॉर्मल ऐसे ही पढ़ रहे हैं, या फिर आपको किसी ऑथर का बुक पढ़ना है, बायोग्राफी पढ़ना है या फिर ऑटोबायोग्राफी पढ़ना है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आप ये फिक्शन नॉन फिक्शन पे क्लिक करेंगे। जिसको भी फिक्शन नॉन फिक्शन के अंदर भी ऑप्शन है, मतलब कैटेगरी है। मीशो का ये बहुत अच्छा है कि इसने बहुत सारे कैटेगरीज दे रखे ताकि आपको टाइप भी ना करने की जरूरत है। आप बस कैटेगरी सिलेक्ट करते जाएंगे और आप अल्टीमेटली जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। जैसे फिक्शन नॉन फिक्शन के अंदर कैटेगरीज क्या क्या है, बच्चों के बुक्स, फिर है मोटिवेशन के बुक्स, उसके नीचे है नॉवेल्स, उसके नीचे है रिलीजियस बुक्स, भगवान के बुक्स, उसके नीचे इकोनॉमिक्स के बुक्स, और उसके बाद है व्यू ऑल बुक्स। तो आपको जो भी लेना है आप वहां पे उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको सिर्फ मोटिवेशन के बुक्स ला देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप अब जो भी खरीदना चाहते हैं आप वहां से खरीद सकते हैं। ये है कैटेगरीज। ये मैंने सिर्फ एक बुक्स का बताया, ये हर एक के लिए सेम है। आप किचन अप्लायंसेस में जाएंगे, आप मेन पे जाएंगे, आप वुमेन वाले पे जाएंगे, आप कहाँ पे भी जाएंगे वो हर जगह के लिए सेम है। उसके बाद कैटेगरीज के बाद है माई ऑर्डर्स। माई ऑर्डर्स मतलब आपने जो भी खरीदा है, जो भी आपने ऑर्डर दिया है, वो सारे डिटेल्स आपको माई ऑर्डर्स पे मिल जाएंगे। चाहे वो कंप्लीटेड ऑर्डर्स हो, कंप्लीटेड ऑर्डर्स मतलब आपके घर तक आ गया है, आपने पेमेंट कर दिया है, कंप्लीटेड ऑर्डर है वो ऐसा, या फिर जो ऑन द वे है, मतलब रास्ते में है, आपने आज ऑर्डर दिया है या फिर 2 दिन पहले ऑर्डर दिया है, वो रास्ते में है, वो सारी डिटेल जितने भी ऑर्डर आपने प्लेस किया है, अगर आपने ऑर्डर कैंसिल भी कर दिया है कोई, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे माई ऑर्डर्स पे। उसके बाद है कम्युनिटी। ये कम्युनिटी एक नया फीचर है मीशो का, जहाँ पे आप बातचीत कर सकते हैं या फिर लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी चीज का रिव्यू पूछ सकते हैं वगैरह वगैरह। कम्युनिकेशन जैसे हम लोग का व्हाट्सएप कम्युनिटी है, ये व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं है, लेकिन ये मीशो के ऐप में एक कम्युनिटी है। और उसके लास्ट में है माई अकाउंट। माई अकाउंट में क्या, माई अकाउंट में आप आपका लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। देखिए माई अकाउंट में मेरे सबसे पहले ऊपर नंबर आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है चेंज लैंग्वेज। आप यहाँ से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगा बंगाली, और भी 4-5 और है जो मुझे पता नहीं, सॉरी लैंग्वेज क्या है। तो आपका जो भी स्टेट, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं और जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, आप वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर देंगे तो आपका पूरा ऐप उसी लैंग्वेज में हो जाएगा। आपको सारे प्रोडक्ट सब कुछ उसी लैंग्वेज में दिखेंगे।
उसके नीचे है बैंक एंड यूपीआई डिटेल्स। बैंक एंड यूपीआई डिटेल्स मतलब अगर आप आपका कार्ड ऑलरेडी कनेक्ट करके रखना चाहते हैं ताकि पेमेंट के समय कोई दिक्कत ना हो, आप सिर्फ वो कार्ड सिलेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक पे हो जाएगा, आपके पास एक ओटीपी आएगा, बस हो जाएगा। या फिर यूपीआई आईडी, आप अगर सोचिए आपका पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये आप ऑलरेडी कनेक्ट करके रखना चाह रहे हैं तो वो आप कनेक्ट करके रखिएगा, वो ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। आप बस पेमेंट जब आप खरीदने के बाद आप जब पेमेंट पे क्लिक करेंगे, सोचिए यूपीआई का आपने पेमेंट सिलेक्ट किया पेटीएम, तो वो पेटीएम से ऑलरेडी मनी डिडक्ट करके आपका हो जाएगा वो। तो ये है आपके पेटीएम, बैंक एंड यूपीआई। उसके नीचे आप देखिए विश लिस्टेड प्रोडक्ट्स, आप यहाँ से भी विश लिस्टेड प्रोडक्ट्स पे जा सकते हैं। आप ऊपर वाले हार्ट से तो जा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं उसी पे। शेयर प्रोडक्ट्स, शेयर प्रोडक्ट्स जो मैंने बताया, जो प्रोडक्ट आप शेयर कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ या फिर किसी के साथ भी, तो वो सारे शेयर प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके नीचे ये कुछ इंटरेस्टिंग, ये कुछ ऑफर्स के लिए दिया है, जैसे स्पेन या फिर एंटरप्रेन्योर लर्निंग सेंटर, ये अभी के लिए जरूरत नहीं है। और बिकम अ सप्लायर मतलब आप मीशो पे बेच भी सकते हैं, जो अभी मैं आज मैं नहीं सिखाऊंगा, वो किसी और दिन। आज मैं सिर्फ ऐप के बारे में बता रहा हूँ। और उसके नीचे है रेटिंग्स इंक्लूड टेक्स्ट। हाँ, तो ये है आपका मीशो का ऐप। तो मीशो का ऐप के यही फीचर्स है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न है आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। और स्मार्ट कॉइन्स, मैम स्मार्ट कॉइन्स फ्लिपकार्ट की तरह है। फ्लिपकार्ट की तरह एज इन आप जितने प्रोडक्ट यूज करेंगे वो हर प्रोडक्ट के लिए आपको कुछ कॉइन्स देंगे, जो कॉइन्स आप बाद में एज अ कैश रिडीम कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट में होता है, फ्लिपकार्ट में जब भी कुछ खरीदेंगे वो आपको 5 कॉइन या फिर 10 कॉइन, 15 कॉइन, ऐसे कुछ बहुत ही छोटा एक अमाउंट देता है जो आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट में ही रहता है। बाद में सोचिए आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं जिसका प्राइस है 500 रुपीज, तो वो प्रोडक्ट खरीदते समय ही पेमेंट के पहले जहां पे आपको प्राइस दिख रहा है वहां पे दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आप 500 रुपीज पे कर रहे, दूसरा ऑप्शन आप 450 रुपीज पे कर रहे, और 50 कॉइन आपका ये प्लस कॉइन से माइनस होगा। तो 50 कॉइन तो आपके ऐप से डिडक्ट हो जाएंगे और आपसे 450 रुपीज देंगे। तो ये है स्मार्ट कॉइन्स का। ये फ्लिपकार्ट में, मीशो सब में सेम ही है, ये हर जगह सेम ही है। हाँ जी कामिनी जी। मैं इनको सबको एक इम्पोर्टेंट और बता रही हूँ पॉइंट, कि अगर जैसे आप विश लिस्ट में डालते हैं कुछ भी, तो उसको फटाफट से फिर उसको परचेज कर लें, नहीं तो फिर बाद में आपको आउट ऑफ स्टॉक भी दिखाता है। मैम वो तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए, लेकिन विश लिस्ट का बिल्कुल ये तो सही बात है। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स आपको जो आप अभी देख रहे हैं वो आपको फुल टाइम लाइक 10 साल बाद भी वही प्रोडक्ट्स दिखेंगे, वो तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप अभी खरीदने की सोच रहे हैं कि मुझे अभी अभी इसे इंस्टेंट खरीदना है, तो फिर आप विश लिस्ट करेंगे ही नहीं, आप करेंगे ऐड टू कार्ट और बाय नाउ पे जाएंगे। विश लिस्ट का मतलब क्या है, सोचिए आप 1 हफ्ते बाद या फिर 4 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद आप खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने विश लिस्ट कर दिया। क्योंकि विश लिस्ट पे आप ज्यादा प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट पे आप ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट नहीं कर सकते। ऐड टू कार्ट में एक लिमिटेड नंबर है। जैसे फ्लिपकार्ट में ऐड टू कार्ट में सिर्फ 15 आइटम्स ही कार्ट पे डाल सकते हैं, लेकिन विश लिस्ट में आप 100 आइटम डाल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो ये है डिफरेंस विश लिस्ट और ऐड टू कार्ट का। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि हाँ मुझे अभी चाहिए, आज ही चाहिए कोई प्रोडक्ट, तो फिर आप विश लिस्ट मत कीजिए। जैसे कामिनी जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कहा। आप सोचिए आपने विश लिस्ट कर दिया एक प्रोडक्ट और आप वो 1 महीने तक वेट किए, 1 महीने बाद क्या पता कि वो प्रोडक्ट रहा ही नहीं, वो प्रोडक्ट हटा ही दिया विश लिस्ट से, तो फिर तो आपका ही लॉस हो जाएगा ना। तो अगर आप अभी के लिए खरीदना चाह रहे, वही इंस्टेंट खरीदना चाह रहे, तो बिल्कुल आप ऐड टू कार्ट से खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे 4-5 दिन बाद खरीदूंगा या फिर 1 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो आप बिल्कुल इसे विश लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि 7 दिन बाद वो प्रोडक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है उस प्रोडक्ट की कंपनी के ऊपर कि उस कंपनी ने वो प्रोडक्ट रखना चाह रहा है हाँ या ना। अगर वो नहीं चाह रहा है तो फिर वो कंपनी के प्रोडक्ट ऐप से हटा भी दे सकते हैं और फिर आप 7 दिन बाद उसे खरीद नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ में यहीं पे 1 मिनट, इसी के साथ में यहीं पे आज का सेशन यहीं पे समाप्त करना। अब अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी कामिनी जी।